आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जीवन देवता की साधना आराधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय त्रिविध प्रयोगों का संगम समागम। आपको पढ़कर सुनाता हूँ पृष्ठ 9 से। गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से तीर्थराज त्रिवेणी संगम बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवाधिदेव हैं। इसी प्रकार सरस्वती लक्ष्मी काली शक्तियों की अधिष्ठात्री है। मृत्युलोक, पाताल और स्वर्ग ये 3 लोक हैं। गायत्री के 3 चरण हैं जिन्हें वेद माता, देव माता, विश्व माता के नाम से जाना जाता है। जीवन सत्ता के भी 3 पक्ष हैं जिन्हें चिंतन, चरित्र और व्यवहार कहते हैं। इन्हीं को ईश्वर, जीव, प्रकृति कहा गया है। तत्व को और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो इन्हें आत्मा, शरीर और संसार कह सकते हैं। यह त्रिवर्ग ही हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उद्भव, अभिवर्धन और विलयन के रूप में प्रकृति की अनेकानेक हलचलें इसी आधार पर चलती रहती हैं। जीवन 3 भागों में बटा है। पहला आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरा पदार्थ संपर्क। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मा को परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाया जाता है तथा संसार में से वैभव और विलास के सुविधा साधन संजोए जाते हैं। परिवार समेत समूचा संपर्क क्षेत्र भी इसी परिधि में आता है। जीवन साधना का समग्र रूप वह है जिसमें इन तीनों का स्तर ऐसा बना रहे जिससे प्रगति और शांति की सुव्यवस्था बनी रहे। इन तीनों में प्रधान चेतना है, जिसे आत्मा भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण इसी के स्तर पर विनिर्मित होता है। इच्छाओं, भावनाओं, मान्यताओं का रुझान किस ओर हो, दिशा, धारा और रीत नीति क्या अपनाई जाए, इसका निर्णय अंतःकरण ही करता है। उसी के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव बनते हैं। किस दिशा में चला जाए, क्या किया जाए, इसके निमित्त संकल्प उठना और प्रयत्न बन पड़ना भी आत्मिक क्षेत्र का निर्धारण है। इसलिए आत्मबल को जीवन की सर्वोपरि संपदा एवं सफलता माना गया है। इसी के आधार पर संयम जन्य स्वास्थ्य में प्रगति होती है। मन में ओजस, तेजस और वर्चस्कारी प्रतिभा चमकती है। बहुमुखी संपदाएं इसी पर निर्भर हैं। इसीलिए जीवन साधना का अर्थ प्रधानतया आत्मिक प्रगति होता है। वह गिरती उठती है तो समूचा जीवन गिरने उठने लगता है। इसलिए जीवन साधना को आत्मोत्कर्ष प्रधान मानना चाहिए। उसी के आधार पर शरीर व्यवस्था, साधन संचय और जनसंपर्क का ढांचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा करने पर तीनों ही क्षेत्र सुव्यवस्थित बनते रहते हैं और जीवन को समग्र प्रगति, सफलता या सार्थकता के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। आत्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही है। क्रिया कृत्यों के माध्यम से आत्म शिक्षण। इसे प्रतीक पूजा भी कह सकते हैं। मनुष्य के मानस की बनावट ऐसी है कि वह किन्हीं जानकारियों से अवगत तो हो जाता है, पर उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास के बिना संभव नहीं होता। यह अभ्यास ही वे उपासना कृत्य हैं जिन्हें योगाभ्यास, तपश्चर्या, जप, ध्यान, प्राणायाम, प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना जाता है।
इनमें अंग संचालन, मन का केंद्रीकरण एवं उपचार सामग्री का प्रयोग, ये तीनों ही आते हैं। अनेक धर्म संप्रदायों में पूजा विधान अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी उनका अभिप्राय और उद्देश्य एक ही है, आत्म शिक्षण, भाव संवेदनाओं का उन्नयन। यदि यह लक्ष्य जुड़ा हुआ न होता तो उसका स्वरूप मात्र चिन्ह पूजा जैसा, लकीर पीटने जैसा रह जाता। निष्प्राण शरीर का मात्र आकार तो बना रहता, पर वह कुछ कर सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे पूजा कृत्य जिसमें साधक की भाव संवेदनाओं के उन्नयन का उद्देश्य पूरा न होता हो तो आत्म शिक्षण और आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा न कर सकेंगे। साथियों, इन दिनों यही चल रहा है। लोग मात्र पूजा कृत्यों के विधान भर किसी प्रकार पूरा कर लेते हैं और उसके साथ भाव संवेदनाओं को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, आवश्यकता तक नहीं समझते। फलता उन्हें संलग्न लोगों में से अधिकांश के जीवन में विकास के कोई लक्षण दिख नहीं पड़ते। कृत्यों से देवता को प्रसन्न करके उनसे मनचाहे वरदान मांगने की बात की कोई तुक नहीं। इसलिए इस बेतुकी प्रक्रिया का अभीष्ट परिणाम हो भी कैसे सकता है। एक ही देवता के दो भक्त परस्पर शत्रु भी हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी मर्जी की याचना कर सकते हैं। ऐसी दशा में देवता असमंजस में फंस सकता है कि किसकी मनोकामना पूरी करें, किसकी ना करें। फिर देवता पर भी रिश्वतखोर होने का, चापलूसी पसंद, सामंत जैसा स्तर होने का आरोप लगता है। कितने लोग हैं जो पूजा कृत्य अपनाने के साथ इस गंभीरता में उतरते हैं और यथार्थता को समझने का प्रयत्न करते हैं। अंधी भेड़ चाल अपनाने पर समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत हो भी नहीं सकता। हमें यथार्थता समझनी चाहिए और यह यथार्थवादी क्रम अपनाना चाहिए जिससे आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा और उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सर्वतोमुखी प्रगति का लाभ उठाया जा सके। शरीर पोषण के लिए 3 अनिवार्य साधनों की आवश्यकता होती है। पहला आहार, दूसरा जल और तीसरा वायु। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए 3 माध्यम अपनाने होते हैं। पहला उपासना, दूसरी साधना और तीसरा आराधना। इन शब्दों का और भी अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। उपासना का अर्थ है निकट बैठना, किसके? ईश्वर के। ईश्वर निराकार है, उसकी प्रतिमा या छवि तो ध्यान धारणा की सुविधा के लिए विनिर्मित की जाती है। मानवीय अंतःकरण के साथ उसकी घनिष्ठता उत्कृष्ट चिंतन के आदर्शवादी भाव संवेदन के रूप में ही होती है। यही भक्ति का, ईश्वर सानिध्य का, ईश्वर दर्शन का वास्तविक रूप है। यदि साकार रूप में उसका चिंतन करना हो तो किसी कल्पित प्रतिमा में इन्हीं दिव्य संवेदनाओं के होने की मान्यता और उसके साथ अविच्छिन्न जुड़े होने का रूप में किया भी जा सकता है। अविच्छिन्न रूप से जुड़े होने के रूप में किया भी जा सकता है। ऐसे महामानव जिन्होंने आदर्शों का परिपालन और लोक मंगल के लिए समर्पित होने के रूप में अपने जीवन का उत्सर्ग किया,
उन्हें भी प्रतीक माना जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी आदि को भगवान का अंशावतार कहा जा सकता है। उन्हें इष्ट मानकर उनके ढांचे में ढलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस निमित्त किया गया पूजा प्रयास उपासना ही कहा जाएगा। दूसरा चरण है साधना। आइए इस बारे में अगले वीडियो में बताते हैं। ओम शांति।